आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील। राजस्थान में नवंबर माह में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले भर में पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर बना हुआ है। जिले भर में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए राजाखेड़ा पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रही है। इसी को लेकर शुक्रवार दोपहर राजाखेड़ा कस्बे में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थाना पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राजाखेड़ा थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीणा के नेतृत्व में जब भारी संख्या में पुलिस बल थाना परिसर से गश्त करते हुए मुख्य बाजार में निकला तो लोगों में हलचल पैदा हो गई। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार से निकलते हुए पीर की मोहल्ले से होकर पुलिस चौकी टाउन पर पहुंचा। इस दौरान राजाखेड़ा थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीणा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग विधानसभा चुनाव में बिना किसी लोभ, लालच और दबाव के निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अपना मतदान करें। राजाखेड़ा में एबीवीपी ने गठित की महाविद्यालय कार्यकारिणी, रामदेव सिंह बने अध्यक्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा ने महाविद्यालय की नवीन कार्यकारिणी गठित की, जिसमें रामदेव सिंह अध्यक्ष, पूजा ठाकुर उपाध्यक्ष, अभिषेक सचिव, हरिकांत सह सचिव, वीरेंद्र सोशल मीडिया प्रभारी, श्रीकांत सह सोशल मीडिया प्रभारी, आकाश स्काउट संयोजक, पूनम वर्मा एसएफडी संयोजक, पिंकी एसएफडी सह संयोजक, शिवानी छात्रा प्रमुख तथा पूजा शशि को कला मंच का नवीन दायित्व दिया गया है। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद में एक छात्र सामान्य कार्यकर्ता के रूप में संगठन से जुड़ता है और राष्ट्र हित में कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाता है। वहीं गोविंद कुमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष के शैक्षिक संस्थानों में छात्र हितों के लिए आवाज़ बुलंद करता है और उनके हक के लिए संघर्ष करता है। इस मौके पर लक्ष्मण, कृष्णा, श्रीकांत, पूजा, पूनम, सचिन, ललिता, हरिकांत आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर 67वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी छात्र छात्रा 14 वर्ष सॉफ्टबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता में गुरुवार को आरएसी मैदान पर हुए फाइनल मुकाबले में एवं छात्र छात्रा दोनों वर्ग के फाइनल मुकाबलों में हनुमानगढ़ के नौनिहालों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर चैंपियनशिप जीती। शुक्रवार को खेलों का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, अंजलि सिंह, प्रतियोगिता संयोजक श्याम वरण कंसल, प्रभारी खेलकूद प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा विजय शर्मा एवं प्रभारी खेलकूद प्रकोष्ठ प्रारंभिक शिक्षा चौप सिंह कुशवाहा एवं स्नेहदीप ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। शुक्रवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबलों में छात्र वर्ग में हनुमानगढ़ ने नागौर को 3-0, बीकानेर में गंगानगर को 4-0 से हराया। छात्र वर्ग में नागौर ने शाहपुरा को 2-1 से, हनुमानगढ़ ने बीकानेर को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। शुक्रवार स्वयं आयोजित फाइनल मैचों में छात्र वर्ग में हनुमानगढ़ ने बीकानेर को 3-0 से और छात्रा वर्ग में हनुमानगढ़ ने नागौर को 3-0 से हराकर हनुमानगढ़ ने छात्र एवं छात्रा वर्ग में चैंपियनशिप। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से जुड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है, वहीं पुलिस और प्रशासन द्वारा शहर से गुजर रहे हाईवे और अलग अलग सड़क मार्गों पर वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया हुआ है, जो पिछले 2 दिन से लगातार जारी है। सुबह शाम रात किसी भी वक्त एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह रोजावत के नेतृत्व में सर्किल अधिकारी महेंद्र सिंह और कोतवाली एसएचओ लक्ष्मण सिंह के साथ सदर एसएचओ विजय सिंह और ट्रैफिक पुलिस का जाप्ता अलग अलग पॉइंट पर वाहनों की जांच में जुटा है। सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस द्वारा वाहनों की न केवल सामान की जांच हो रही है, बल्कि वाहनों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के सिंबल और पैम्पलेट को भी हटाया जा रहा है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी का पैम्पलेट लगा है और वाहन सड़क से गुजर रहा है तो उसे मौके पर हटाकर हिदायत दी जा रही है कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता तक किसी भी प्रकार का पैम्पलेट वाहन पर नहीं लगाए, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह रोजावत ने बताया कि वाहनों की सघन जांच का यह अभियान विधानसभा चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य है कि निष्पक्ष, निर्भीक और मुक्त मतदान हो। लोग अपनी मर्जी से अपने प्रत्याशी को वोट डालें, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आए। दारू, नकदी और अन्य प्रलोभनों को लेकर भी पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय है और एमपी और यूपी सीमा से जुड़े रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
बसेड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक एवं 100% मतदान के लिए चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बसेड़ी में उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत के निर्देशन में बसेड़ी बाजार के मुख्य चौराहे पर बाजार के व्यापारियों को 100% मतदान की शपथ दिलाई गई। तहसीलदार रवि मीणा ने सभी व्यापारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। और बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापारियों व आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख में बदलाव कर 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर किया गया है। आपके परिवार के बुजुर्ग मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा घर से ही मतदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसलिए आप सभी मतदाताओं को विधानसभा चुनावों में सब परिवार अपने मत का प्रयोग कर 100% मतदान करना है। थाना अधिकारी गिरिराज प्रसाद ने कहा कि पुलिस प्रशासन मतदाताओं की सुरक्षा में हमेशा खड़ा है। आम मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। किसी भी मतदाता को कोई डराता धमकाता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे, जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। व्यापार मंडल महामंत्री रवि गोयल दोपुरा वालों ने कहा कि व्यापारियों द्वारा 100% सब परिवार मतदान किया जाएगा और व्यापारियों के द्वारा अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। बाड़ी शहर की अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में 11 अक्टूबर से चल रहे श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम में गुरुवार दूसरे दिन श्री अग्रवाल नवयुवक मंडल बाड़ी द्वारा आयोजित कराई गई डांस प्रतियोगिता, जिसमें शहर के अग्रवाल परिवार के 51 बालक बालिकाओं ने अपने नृत्य से सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, विशिष्ट अतिथि अग्रवाल सभा अध्यक्ष मोनालाल मंगल, परशुराम गौ सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुनील गर्ग, शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, सहायकता समिति अध्यक्ष रामनिवास गर्ग, बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ विष्णु सिंघल, महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश आर्य, महिला मंडल अध्यक्ष विमला मित्तल, डॉक्टर हरिकिशन मंगल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष अमित मंगल मंचासीन रहे। पधारे हुए सभी अतिथियों का अग्रवाल नवयुवक मंडल अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री अंशुल गर्ग ने माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। इस डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान समर्थ गोयल, दूसरे स्थान पर देवाशीष अग्रवाल तथा तीसरे स्थान पर संयुक्त 2 विजेता नायरा वीर मंगल रहे। 8 बालक बालिका सांत्वना पुरस्कार विजेता घोषित किए गए। भाजपा के संभाग प्रभारी हेमराज मीणा 1 दिवसीय प्रवास पर धौलपुर रहे। आगामी माह में राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने धौलपुर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक लंबी बैठक ली। बैठक में धौलपुर जिले की 4 विधानसभा बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने चुनाव प्रबंधन के लिए विधानसभा वारकर्ताओं को जिम्मेदारियां वितरित कर प्रत्येक जिम्मेदारी को कैसे निभाएं इत्यादि विषयों पर रणनीति तैयार करवाई गई। इस दौरान संभाग प्रभारी के साथ जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी महेश मीणा व प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा मंचासीन रहे। जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी ने सभी विधानसभा संयोजकों को अतिशीघ्र अपने अपने विधानसभाओं की पेज समितियां बनाकर डेटा कार्यालय को भिजवाने के लिए निर्देश किए गए। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि अतिशीघ्र सभी विधानसभा मुख्यालय स्तर पर प्रवास कर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन अनिल गोयल ने किया तथा अंत में कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं का चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक मदन कोली ने धन्यवाद ज्ञापित किया। हर वादे में वो विफल रही है। जो चुनाव में उन्होंने घोषणाएं की थी, एक भी घोषणाएं वो अमल में नहीं लाई, लेकिन निरंतर चुनाव में जनता को लुभाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रही है। अभी भी आचार संहिता लग रही थी, उस दिन भी आनंद फानंद में 15 घोषणाएं उन्होंने की, जिसके खिलाफ हमारी पार्टी के नेता सब निर्वाचन प्रदेश के हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनसे मिले हैं, आनंद फानंद में घोषणाएं करने की काम कर रही है। मेरा एक आपको भी एक सवाल है आप लोगों से भी
यदि अशोक गहलोत जी ने 5 साल में काम करना था और उन्होंने विकास करना था राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करना था, तो अंतिम समय में घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? अगर पहले साल में घोषणाएं करते तो शायद वो काम अभी पूर्णता की ओर हो जाते और अभी तक वो काम मैदान में आते, लोगों को उनका राहत भी मिलती और जनता को लाभ भी होता और राजस्थान का विकास भी होता। और नरेंद्र भाई मोदी, दूसरी तरफ आप उनको देखो कि नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जो भी घोषणाएं की है उसको 5 साल के पहले पूर्ण किया है और उन घोषणाओं को अमल में लाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये आपके ध्यान में है, आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है। अभी कांग्रेस का कुशासन था, वो अंत का समय आ रहा है, कुशासन के अंत होने का। इसके कुशासन के अंत होने के लिए हमने पूरे राजस्थान में 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली, जिसमें एक त्रिनेत्र गणेश जी के यहाँ निकाली, एक बेणेश्वर धाम में निकाली, एक हमारे रामदेवरा से, एक गोगामेडी से निकली। 4 परिवर्तन यात्राएं। ये भी बात आपके ध्यान में है वैसे। और परिवर्तन यात्राओं में हमको जबरदस्त जन समर्थन पूरे संभाग में, भरतपुर संभाग में, धौलपुर में, सब जगह हमको बहुत अच्छा लाभ मिला। जनता ने हमारी हर चीज़ को एक्वायर किया है। जनता ने हमको हर जगह एक तरह से जो हमने बात कही उसको स्वीकारा। ये काम करने का काम, ये भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि रही है कि हमारी यात्राएं सफल रही। एक बात और निवेदन करूंगा कि हमेशा परिवर्तन यात्राएं, जो संकल्प यात्राएं निकलती थी, वो किसी नेता विशेष की निकलती थी। राजस्थान में पहली बार ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और यहाँ यूँ कहना चाहिए जो पार्टी के मार्गदर्शक थे, ऐसे लोगों की परिवर्तन यात्राएं निकली है। और हमने लगभग हमारे धौलपुर जिले में तो यूँ कहना चाहिए कि बहुत अच्छी सफलता हमको मिली और संभाग में मिली। और हर जिले में हमने 25-25, 30-30 सभाएँ भी की, बड़ी सभाएँ भी की। और जनता ने भी, हम यदि कोई सभा में कोई कमी रही है तो हमारी वजह से, क्योंकि हम समय से नहीं पहुंच पाए, परंतु जनता ने हमको बहुत अच्छा स्वीकार किया है। सामाजिक संवाद के हमने चुनाव मजबूत होने के मेन फोकस चुनाव को फोकस करने के लिए हमने सामाजिक संवाद के लिए 5 सम्मेलन पूरे राजस्थान में किए। हर विधानसभा में हमने 5-5 सम्मेलन किए, एक एसटी का, एक एससी का, एक ओबीसी का, एक की वोटर्स का, एक महिला का। ये 5-5 सम्मेलन हमने इसलिए किए कि आम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो जाए। और 1000 सम्मेलन हमारे राजस्थान में हुए। पूरे राजस्थान 1000 सम्मेलन हम कर चुके, जिसमें 1000 से कम और 2000 से ऊपर तक की संख्या हमारी समय स्थान पे रही है। प्रदेश में हमेशा से जब चुनाव होता है, जब चुनाव आता है, तो हम हमेशा एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो में वो सरकार का एक डॉक्यूमेंट होता है, आने वाले समय में 5 साल में हम क्या करेंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट हम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये डॉक्यूमेंट मजबूती के साथ हम पेश करें और आम जनता की मनोभावना इसमें रहे। तो इसमें हमने इसके एक नई तरीका निकाला है। हमारा एक रथ हमने आपनो राजस्थान, इस नाम से हमने एक रथ हम जारी किया। उसमें एक सुझाव पेटिका है, संग्रहण कर रहे हैं हम उसमें। और हमारा रथ हर ग्राम पंचायत लेवल पर और हर बड़े कस्बे में वो रथ हम भेज रहे हैं, ताकि जनता के, आम लोगों के सुझाव, क्या राजस्थान कैसा हो, राजस्थान में क्या समस्या है, हमारे इस धौलपुर जिले में रथ में ये कलेक्ट होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने आने वाले समय में, आने वाले राजस्थान में, आने वाली सरकार में हम करने वाले। तो एक बहुत बड़ा एक नया चमत्कार था, ये एक नया तरीके से हमने काम शुरू किया है। संकल्प हमारा आपनो राजस्थान, सुझाव आपके, इस नाते से आपने रथ में देखा होगा। और अभी रथ कहाँ है?
अभी रथ के पास हम जाएंगे, वहाँ पर भी हम एक इवेंट करेंगे, वहाँ लोगों को कहेंगे भाई क्या क्या आप लोगों की समस्या है इसमें आप डालो, उनको कलेक्शन करेंगे, उनको कलेक्ट करके राजस्थान लेवल पर हम एक मैनिफेस्टो बनाएंगे ताकि वो एक डॉक्यूमेंट होगा हमारा। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर उन कामों को हम करेंगे प्राथमिकता के साथ में। एक बहुत बड़ा ये काम हमने किया है। ये रथ कब से चल रहा है आपका? ये रथ हमारा 20 तारीख को नड्डा जी आए थे, अभी नहीं यहाँ पे अभी 2-3 दिन से हमारे व्यवधान। मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम द्वारा बाड़ी डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। घरों में कूलर टंकी में भरे हुए पानी को साफ कराया जा रहा है और आमजन को सूचित किया जा रहा है कि इस मौसम में डेंगू का मच्छर सर्वाधिक पनपता है। कृपया करके टंकी, कूलर या अन्य बर्तन में लंबे समय से पानी भरा हुआ है उसे साफ रखें, खाली करें एवं घरों में नलों में रुके हुए पानी में MLO टेमीफोर्स दवा डाली जा रही है। बाड़ी उपखंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा के निर्देशन में कार्य को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ कराया गया, जिसमें टीम की निगरानी के लिए MPW गौतम सिंह, ब्लॉक प्रोग्रामर मैनेजर देवानंद, सहायक सरिता एवं समस्त ब्लॉक के कर्मचारियों ने कार्य में भाग लिया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीणा ने बताया कि हमारी टीम रोजाना बाड़ी उपखंड में घर घर जाकर सभी लोगों को जागरूक करेगी और इस मौसमी बीमारियों से बचाने में पूरा सहयोग करेगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के सागरपाड़ा मोहल्ले के पास नगर परिषद की ओर से डाले जा रहे शहर भर के कचरे से आने वाली बदबू और प्रदूषण से आक्रोशित लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर पहुंची कचरे की गाड़ी को भी रोक दिया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले में समझाइश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर के कचरे को रिसाइकिल करने को लेकर नगर परिषद की ओर से डंपिंग यार्ड मोरोली मोड़ पर बनाया गया था, लेकिन नगर परिषद की गाड़ियां बीते 5 साल से शहर भर के इस कचरे को सागरपाड़ा मोहल्ले के सामने डाल रही है, जहां रिसाइकिल की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मौके पर कचरे के पहाड़ बन गए। वहीं नगर परिषद के द्वारा मरे हुए जानवरों को भी इसी जगह डाल दिया जाता है, जिसके कारण दिन भर मोहल्ले वासियों को बदबू में रहना पड़ता है। वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कचरे को नष्ट करने के लिए परिषद के कर्मचारी इन कचरे के ढेरों में आग लगा देते हैं, जिसके कारण दिन भर पर्यावरण प्रदूषित रहता है। इतना ही नहीं, लगातार आग जलने के कारण आसपास धुएं का आवरण बन गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसा ही नहीं कि स्थानीय लोगों ने अपनी इस समस्या से आला अधिकारियों को अवगत नहीं कराया हो। कई बार अवगत करने के बाद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला, तो आज मोहल्ले वासी इकट्ठा हो गए और नगर परिषद के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए यहां कचरा नहीं डालकर डंपिंग यार्ड में कचरा डालने की मांग की है। जी ये काफ़ी समय पुरानी समस्या है। ये करीबन 5 से 6 साल हो चुकी है और कई बार हम कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन भी दिए हैं, जन सुनवाई में भी होकर आए हैं, संभाग आयुक्त तक से मिलकर आए हैं, लेकिन आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोग अब बीमार पड़ रहे हैं और इसका कोई समाधान अभी तक निकाला नहीं। नगर परिषद ने जान पूछकर यहाँ कचरा डाला जा रहा है। यहाँ नगर परिषद की जगह भी नहीं है, अवैध रूप से खाताबंद जगह है, उन जगहों पर कचरा डाला जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल खान और ये सेंचुरी में जगह आ चुकी है और सेंचुरी की जगह में भी ये कचरा डाल रहे हैं। हाँ, क्या मामला है? सागरपाड़े पे 3-4 हज़ार घर की बस्ती है, सभी लोग परेशान हैं। सूअर, भैंस, बैल, गाय देखो पड़े हुए रोड से ज़्यादा 100 मीटर भी नहीं है और इस पर सब लोग आज इतना बड़ा धुआं है, प्रदूषण, सब लोग परेशान हुए पूरी तरीक़ा से और इसलिए इतने परेशान है। कई बार शिकायत की है, कोई सुनता नहीं है। गाड़ी वाले नज़दीक डाल जाते, जगह इनकी होगी तो दूर है, वहाँ तक पहुँचते नहीं है। गाड़ी वालों की समस्या ज़्यादा है। नगर पालिका पूरी तरह से अत्याचार कर रहे हैं। इसके लिए हम रिपोर्ट कलेक्टर साहब को आज भेजेंगे जरूर। सब लोग सागरपाड़ा इकट्ठा आए, इसलिए हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाएं और सब लोग परेशान हैं। आपका नाम क्या है? बलराम दास, सागर। चोरों ने मकान में सेंध लगाकर 2 भैंसों को किया पार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के समोला गांव में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया, जहां चोरों ने बीती देर रात को मकान की बाउंड्री को तोड़ दिया और उसके बाद पशुवाड़े में बंधी 2 भैंसों को ले गए। सुबह जगार होने पर पीड़ित वेद प्रकाश शर्मा ने जब पशुवाड़े में देखा तो भैंसों को नहीं मिलने पर उसके होश उड़ गए। पीड़ित वेद प्रकाश ने जब मकान की बाउंड्री को देखा तो वह टूटी हुई मिली। पीड़ित ने घटना को लेकर कोतवाली थाने पुलिस में सूचना दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक भैंसों की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है।
विधानसभा चुनावों को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं चुनावों में अवैध शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में धौलपुर जिला आबकारी विभाग ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए आबकारी निरीक्षक नीरज शर्मा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला आबकारी अधिकारी घनश्याम शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में सूचना मिली थी कि आदर्श नगर पचगांव में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से शराब हथकढ़ बनाई जा रही थी। इस सूचना पर आबकारी सीआई नीरज शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया, जहां कुछ जगहों पर भट्टियों पर हथकढ़ शराब का निर्माण किया जा रहा था। मौके पर पहुंची आबकारी की टीम ने 2 भट्टियों को तोड़ते हुए करीबन 10 लीटर हथकढ़ शराब को मौके से बरामद किया है। वहीं करीबन 2000 लीटर वॉश को भी नष्ट किया है। आबकारी विभाग द्वारा शराब निर्माण के मामले में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं विभाग द्वारा कार्यवाही की भनक लगते ही अवैध शराब का निर्माण कर रहे आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनके खिलाफ वन विभाग ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खेत जोत रहे किसान को बंधक बनाकर बदमाशों द्वारा की गई पिटाई व लूट का मामला। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव में कुछ दिन पूर्व खेत में ट्रैक्टर चला रहे एक किसान के साथ 5 बदमाशों ने मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाश किसान के साथ मारपीट करते हुए हथियार की नोक पर जेब में रखे 5000 रुपये नकद और ट्रैक्टर आदि को छुड़ा कर ले गए। मारपीट में घायल हुए किसान का अभी भी इलाज जारी है। उसी मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर नौरंगाबाद गांव निवासी लक्ष्मण सिंह पुत्र गोरेलाल त्यागी ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने उक्त बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और ट्रैक्टर को वापस दिलाए जाने की मांग की है। मामले में लक्ष्मण त्यागी ने बेटे लोकेंद्र उर्फ गुड्डू के साथ हुई घटना को लेकर पुलिस थाने में पहले ही रिपोर्ट दर्ज करा। 9 तारीख रात्रि 11:30 बजे की बात है कि नौरंगाबाद का गुड्डू उर्फ लक्ष्मण सिंह गुड्डू और उर्फ लोकेंद्र पुत्र लक्ष्मण सिंह अपने खेत पर ट्रैक्टर से जोत कर रहा था। जोत कर रहा था और जोत करते ही 5 आदमी आए और 5 आदमियों ने आकर के उसको दबोच लिया। उसके आँख बांध दी, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया और ट्रैक्टर को लेकर के फरार हो गए। आप क्या चाह रहे हो? उसकी आप क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाह रहे हैं साहब, हमारा ट्रैक्टर आना चाहिए। और इस तरह तो खेतिहर किसान तो अपने खेती को जोत भी नहीं पाएगा। मेरा नाम मनोहरलाल त्यागी, मेरा भतीजा लोकेंद्र उर्फ गुड्डू अपने खेत में नद कर रहा था डोर। रात 11 से 11:15 के आसपास 5 लोग बाइकों से आए और उसको मुंह बांधा, आंख बांधी, पैर बांधे, हाथ बांधे और जो कट्टे होते हैं चलाने वाले उनके बटों से उनकी पूरा सीट बेकार कर दिया है। और ट्रैक्टर था 45 21 मॉडल, उसको लेके राजपुर की तरफ रोड पे। और सर हमारा न्याय मिलना चाहिए, हमको हमारा ट्रैक्टर आना चाहिए और चोर पकड़ने चाहिए। और ऐसी बात तो होंगी तो हम खेती को कैसे करेंगे? किसान आदमी है, सब आसपास के राजपुर है, टेहरी है, नौरंगाबाद सब गाँव भयभीत हो गए। खेतों में कुछ जमीन में काम कर नहीं रहा है, खेत पड़े हैं साहब। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के तसीमो कस्बे में शुक्रवार की देर शाम को ढाबे पर खाना खाने के बाद संचालक द्वारा पैसे मांगने पर विवाद खड़ा हो गया। नशे में धुत आरोपियों ने ढाबा संचालक से मारपीट कर दी। इसके बावजूद आरोपी पक्ष के लोग सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर बाजार में पहुंच गए। बाजार में फल एवं सब्जी विक्रेताओं से मारपीट की, पथराव कर बाजार में जमकर उत्पात मचाया। बाजार में हड़कंप मच गया और दहशत से दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में 2 फल सब्जी विक्रेता घायल हुए। आपको बता दें कि तसीमो कस्बे में एक ढाबे पर देर शाम को 3 युवक खाना खाने पहुंच गए। खाना खाने के बाद ढाबा संचालक कुंवर सेन कुशवाहा ने पैसे मांगे तो विवाद खड़ा हो गया। मामूली विवाद में ढाबा संचालक और आरोपियों में मारपीट हो गई। इसके बाद आरोपी पक्ष के लोग अपने घर पहुंच गए। घटना से परिजनों को अवगत कराया गया।
प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए आरोपी पक्ष के सैकड़ों की तादाद में लामबंद होकर लोग बाजार में पहुंच गए। बाजार में पथराव कर जमकर उत्पात मचाया। दूसरे पक्ष के फल और सब्जी विक्रेताओं के साथ मारपीट कर हट ठेलों को पलट दिया। आरोपियों द्वारा की गई मारपीट में फल सब्जी विक्रेता 40 वर्षीय लक्ष्मण सिंह कुशवाहा पुत्र वदन सिंह कुशवाहा और 45 वर्षीय ज्ञान सिंह कुशवाहा पुत्र चेतराम कुशवाहा घायल हो गए। इसके बाद ढाबा संचालक पक्ष के लोग भी सैकड़ों की तादाद में लामबंद होकर बाजार में पहुंच गए, जिन्होंने बाजार में जमकर उत्पात मचाया और पथराव किया। आरोपी द्वारा किए गए पथराव में करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना पर सेपो सीओ बाबूलाल मीणा, धौलपुर सीओ सुरेश सांखला पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत कराया। सुरक्षा को देखते हुए कस्बे में पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस द्वारा दोनों पक्ष के कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में मामूली विवाद को लेकर पथराव हुआ है। एक ही पक्ष के लक्ष्मण कुशवाहा और ज्ञान सिंह कुशवाहा के गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक किसी भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं कराया। रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। घटना के कारणों की पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। आचार संहिता का पालन कराने के लिए धौलपुर पुलिस की ओर से जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी के दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस ने एक कार से 3 लाख रुपए की राशि जब्त की है। कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद युवक ने बताया कि वह रजिस्ट्री करने के लिए रुपए लेकर जा रहा था, जिन्हें कोतवाली पुलिस ने जब्त किया है। मौके पर मौजूद कोतवाल रामकिशन यादव ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान हाउसिंग बोर्ड प्रभारी नोबल सैनी ने बाड़ी की ओर से आती कार की तलाशी ली। कार की तलाशी के दौरान एक बैग में पुलिस को 3 लाख कैश मिले हैं। उन्होंने बताया कि कार सवार युवक मोहर सिंह पैसों को लेकर पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर जिले भर में नाकाबंदी कराई जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर कराई जा रही नाकाबंदी में पुलिस ने निहालगंज क्षेत्र में 28 लाख रुपए का कैश जब्त किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चंबल चेक पोस्ट की टीम ने देर रात को 2.5 लाख रुपए का कैश जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि नाकाबंदी के तीसरे दिन हाउसिंग बोर्ड चौकी ने 3 लाख रुपए जब्त कर कैश को ले धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी, परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जयपुर राजस्थान के द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत धौलपुर जिले में मतदान दलों, पुलिस एवं विधानसभा चुनाव संबंधी अन्य कार्यों हेतु वाहन व्यवस्था को पूर्ण करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर को निर्देशित किया गया। साथ ही जिले में चुनाव संबंधी वाहनों की मांग पूर्ण करने हेतु यातायात चुनाव प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। चूंकि जिले में बस एवं मिनी बस की पंजीकृत संख्या चुनाव हेतु मांग की गई संख्या के अपेक्षाकृत काफी कम है। वाहनों की मांग पूरी करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जयपुर राजस्थान के निर्देशानुसार विजय कुमार मीणा, जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर द्वारा 12 अक्टूबर को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुरैना एवं स्थानीय ट्रांसपोर्ट एवं बस ऑपरेटर्स के साथ मुरैना जाकर वाहनों की मांग पूर्ति करने के संबंध में चर्चा की गई तथा तत्पश्चात वाहन स्वामियों को वाहनों की भुगतान राशि सही समय पर न होने की शिकायत की गई, जिसके संबंध में विजय कुमार मीणा, जिला परिवहन अधिकारी एवं अर्चना परिहार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुरैना द्वारा संयुक्त रूप से अंकित अस्थाना, जिला निर्वाचन अधिकारी मुरैना से विधानसभा चुनाव 2023 में वाहनों की मांग की पूर्ति करवाने एवं वाहनों की भुगतान की समस्या को सुलझाने हेतु मुलाकात की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी मुरैना द्वारा बताया गया कि मुरैना में चुनाव हेतु वाहन जिस स्थान से आएगा उसी स्थान से वाहन को डीजल देकर भुगतान भी किया जाएगा एवं वाहन का पूर्ण भुगतान एक ही किश्त में करने हेतु एक कमेटी का निर्धारण किया गया, जिसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुरैना को सदस्य सचिव, राजस्व विभाग एवं रसद विभाग को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है।